अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने जो पिछले हमने वीडियोस अपलोड की हैं वो भी आपने देखी होंगी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज ड्रा वैन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जी, नेम ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद लेटर M एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद लेटर B। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। इसमें एक आपका यूनिवर्सल सेट बन गया जी, और उसके अंदर आपके पास एक सर्कल बना, एक सेट बनाया है बॉयज़ का, और एक सेट आपके पास गर्ल्स का है। और जो आपके पास है स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर M, तो मैंने इस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद, माहीन, फिर मेहरान है जी, और महबूब है, मुइज़ है। अगर आपका अपना नाम भी बेटा M से स्टार्ट होता है तो आप अपना नाम भी इसमें कर दीजिएगा। कोई भाई वगैरह है तो उसके आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और गर्ल्स पे लिखा हुआ है, द क्वेश्चन था कि आपने राइट द नेम्स ऑफ द गर्ल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर B। तो इसमें कुछ लिखे हुए हैं, बीनिश, बुशरा, बख्त, बेनज़ीर, बानो, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपका अपना नाम है या कोई आपके दोस्त का है, क्लास फेलो का है, तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी और भी कुछ पूछ सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपने और सवाल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जो इसका बी पार्ट है, ड्रा वैन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। और बी पार्ट में 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन KPK, ठीक है बेटा। तो इसमें आप ये ध्यान में रख लीजिएगा कि सिंध के हवाले से जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये आपके पास आ गया बेटा। इसको वही यूनिवर्सल सेट से, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से नोट किया हुआ है, और उसके अंदर एक सर्कल बनाया है। सिंध के जो है मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, कराची है, सखर, लारकाना, हैदराबाद, नवाबशाह। इसी तरह अगर आप किसी सिटी में रहते हैं सिंध के तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं, या आपके जो रिलेटिव इसमें रहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपने उसका नाम लिख सकते हैं। और दूसरा उसने पूछा हुआ था KPK, और KPK में मैंने जो कुछ नाम लिखे हुए हैं, पेशावर है बेटा, डेरा इस्माइल ख़ान, DI ख़ान भी जिसे कहते हैं, कोहाट है, स्वाबी है, मर्दान है। इस तरह और भी शहरों के नाम जो आप दे सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखनी है कि टेस्ट में या पेपर में वो लाजमी नहीं कि सिंध और KPK के नाम पूछे, हो सकता है वो आपसे पंजाब और बलूचिस्तान के नाम पूछ ले, या इसी के रेलिवेंट कोई और भी चीज़ वो डिस्कस कर सकता है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और वैन डायग्राम को आपने इस तरह इलिस्ट्रेट करना है। हाँ जी, क्वेश्चन 6 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। अब इसमें देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट क्या होगा। वेल डिफाइंड आपने ध्यान में रख के बैठना है कि एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा सेट जिसका तकरीबन एक जैसे आंसर हो सबके, तो दैट इज़ वेल डिफाइंड। अगर जिसमें एम्बिगुइटी होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई अभाम होगा, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक हो गया। इसमें बेटा लिखा हुआ है, पहला पार्ट, अ पीपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर्स, तो यस दिस इज़ वेल डिफाइंड। अ पीपल इन माई क्लास हु इज़ शाई, शाई कहते हैं जो शर्मिला हो, तो ये वेल डिफाइंड इस सेंस में नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं जो किसी लेसन में शर्मिले होते हैं, किसी और लेसन में होते हैं, कुछ घर में ज़रा थोड़ा सा अम्मा अब्बा की खौफ से ज़रा चुप चुप आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना क्लास में शोर करते हैं, ज़रा शरारतें करते हैं। कुछ बच्चे क्लास में बड़े शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन घरों में उन्होंने उधम मचाया होता है। तो ये ज़रा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अ TV एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाई माई क्लासमेट्स, इसमें भी डिफरेंट आपके पास आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। अ डिश वेल लाइक्ड बाई माई फैमिली मेम्बर्स, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन से मुराद है कि मुख्तलिफ आपके आंसर्स हो सकते हैं। अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माई स्कूल, तो सपोज स्पेशली जो टेक्स्ट बुक होती है, सपोज आप क्लियर कर लें, क्लियर करते हैं, मैथ्स की टेक्स्ट बुक है पूरे स्कूल में, मतलब जैसे आपकी क्लास है वो आप जिसे हम ऑक्सफोर्ड मैथ्स 1 यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड है, सारे वहीं यूज़ करते हैं। फिर है द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकती है, हर बंदे के हवाले से वो डिफरेंट उसकी अट्रैक्शन होगी, डिफरेंट उसके एक्टर्स होंगे, तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। आज नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फाई जो है उसके लिए आपने
सिंबल ये यूज़ करना है, इसे सर्कल लगा के इसको जस्ट काटेंगे। दिस इज़ नोन एज फाई, दिस वन इज़ द ग्रीक वर्ड्स, ठीक है जी। जैसे हम फाई यूज़ करते हैं, एक थीटा यूज़ करते हैं एंगल के हवाले से, कुछ और भी वर्ड्स हैं, तो ये दिस इज़ वन इज़ द ग्रीक वर्ड। तो पहला बेटा है पोलर बियर्स लिविंग इन द सारल डेजर्ट। पोलर बियर कहते हैं जो बर्फानी रीछ हों और वो सारल डेजर्ट में रहें, तो ज़ाहिर कोई ऐसा नहीं होगा, तो दिस विल इज़ अ एम्प्टी सेट। बेल्टमैन विद अ क्रू कट, बेल्टमैन कहते हैं गंजे आदमी को और जिसकी घुंघराले बाल हों, तो ठीक है, जो मैंने तो नहीं देखा ऐसा गंजा आदमी जिसके घुंघराले बाल हों, तो वो एम्प्टी सेट होगा जी। बसेस विद 50 सीट्स, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़, इसके लिए उसका एम्प्टी सेट नहीं है। बॉयज़ हु वेयर स्कर्ट्स टू स्कूल, दिस इज़ आल्सो एम्प्टी सेट। ओरेटर्स हु कांट टॉक वेल, ओरेटर्स कहते हैं बेटा जो बड़े ख़तीब होते हैं, ठीक है, जो बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, तो ज़ाहिर वो कहते हैं यहाँ पे कांट टॉक वेल, तो ज़ाहिर वो अच्छा बोल सकते हैं, तो इसलिए उनको ओरेटर्स कहा जाता है या ख़तीब कहा जाता है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 4, तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं जब वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब 4 से भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है जी, तो ये एम्प्टी सेट होगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल बाई 9, तो ये आपके पास एम्प्टी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे मल्टीपल ऑफ 3, सारे ही ऐसे मल्टीपल ऑफ 9 है, 3 हैं, जैसे आपके पास 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, ये 9 पे सारे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स, तो ये भी एम्प्टी से नहीं है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो इट इज़ पॉसिबल। पैरेललोग्राम हैविंग 5 वर्टाइसेस, पैरेललोग्राम बेटा शेप जो होती है आपके पास वो इस तरह होगी कि ऐसे हम बना देते हैं, इसका पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगी और इसको हम कहते हैं ये दिस इज़ द वर्टेक्स, ठीक हो गया। अब पैरेललोग्राम जो होती है उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है पैरेललोग्राम हैविंग 5 वर्टाइसेस, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है जी। और क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइडेड फिगर को, और 3 ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, सो दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है जी। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करें। द क्वेश्चन 8 इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन एंड स्टेट वेदर इट इज़ एन एम्प्टी सेट। हाँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट है ई इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2, ज़ाहिर कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 पे डिवाइड हो सके, तो वो एम्प्टी सेट होगा। इस तरह नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जी एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज, तो ज़ाहिर ये भी जो होगा ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा, कोई भी ऐसा महीना नहीं है कि जो 31 डेज से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है जब के पास G इज़ अ सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद 5 वर्टाइसेस, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है, अभी एक पार्ट हमने डिस्कस किया है। और H है जी एक्स सच दैट एक्स एज इन एन इवन प्राइम नंबर्स, ऐसा नंबर जो इवन भी हो बेटा और प्राइम भी हो, वो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो इट मीन दैट दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ओके। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन 9 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ सिंगलटन सेट। अब ये वर्ड पहली दफ़ा आ रहा है यहाँ पे, टाइप्स में हमने डिस्कस किया था। सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज़ नोन एज द सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगल से निकला ये। तो पहला पार्ट है कि होल नंबर दैट इज़ बोथ प्राइम एंड इवन, तो सिर्फ 2 है, तो ये आपके पास एक सिंगलटन सेट है, यस। नेक्स्ट है जी नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 0, तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिएगा नंबर लाइन हमने बनाई है 0 है जी, 0 के राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ विल बी लेसर दैन 0। नेक्स्ट सी पार्ट है बेटा मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 5, तो देखिए जब मल्टीपल ऑफ 6 करेंगे तो जैसे 6 की टेबल होती है वो तो स्टार्ट ही 6 से होगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 18 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है कि कोई भी मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो लेस देन 5 नहीं होगा, सो दिस वन इज़ एन एम्प्टी सेट, ओके जी। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा बात समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में भी उसको दे सकते हैं। थैंक यू।